नाज़रीन, मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी है। पाकिस्तान में KPK और पंजाब में जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, आप उन सब पे गौर करें। और आज हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे कि कौन सी पार्टी किस पोजीशन पर है, आवाम किसको वोट देंगे और क्यों देंगे। हम मुआजना करेंगे इमरान खान के दौरे हुकूमत का, मौजूदा 10 महीने की जो इनका दौरे इक़्तिदार है, उससे 10 साल मेरे मुंह से निकल गया, कहीं ये ना हो ये साची हो जाए और ये आइंदा 10 साल के लिए भी हम पर मुसल्लत कर दिए जाएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमें फॉलो ज़रूर करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, जब इमरान खान 2018 में वज़ारत उज़्मा के ओहदे पे बराजमान हुआ तो उससे लेकर 3.5 साल तक मीडिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की जितनी सियासी जमातें थीं, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की वजह से पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान आया है, इमरान खान की वजह से खुदा न खासा पाकिस्तान में कोरोना आया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क की जो मईशत है, इसकी बर्बादी का सिर्फ़ और सिर्फ जो वाहिद ज़िम्मेदार है वो भी इमरान खान है। लेकिन इस सारी कहानियों को सुनने के बाद फिर क्या हुआ कि फिर हमने देखा कि इमरान खान की हुकूमत को एक साजिश के तहत ख़त्म कर दिया गया। साजिश मैं इसलिए कहता हूँ, कानून में इजाज़त है, जब कोई भी अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाती है तो वो कामयाब हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि उस वज़ीर आज़म को इक़्तिदार छोड़ देना होता है। इमरान खान ने भी छोड़ दिया, अच्छा किया। फिर क्या हुआ कि फिर हमने देखा कि किस तरह से मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और फिर 14 जमाती PDM का जो इत्तेहाद था ये काबिज़ हो गया इक़्तिदार पे। अब हुआ क्या, गुज़श्ता 10 महीने से लेकर नाज़रीन आज तक हर चीज़ ग्रेजुअली एक चीज़ का हिसाब आपको भी है, मुझे भी है। अंडे, घी, दालें, सब्ज़ी, आटा, पेट्रोल, डॉलर, ये हर चीज़ जो है वो हर महीने 100% महंगी होती गई। इवन के सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि अब आपके पास जेब में पैसे हों तो आपको शक रहता है कि पता नहीं मैं पैसों से कोई चीज़ ख़रीद भी पाऊँगा या फिर नहीं ख़रीद पाऊँगा। फिर इनकी नाअहली ये देखें कि किस तरह से मुफ्ता इस्माइल, फिर इसहाक डार और अब इसहाक डार की जानिब से भी हाथ खड़े कर दिए गए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप जा रहे हैं इलेक्शंस की तरफ, आप वोट डालने जा रहे हैं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान में इमरान खान ने क्या क्या चीज़ें बेहतर की और उसके बाद PDM ने क्या क्या बेहतरी की, मैं वो भी आज आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की। इमरान खान की जो अच्छी पॉलिसीज़ थी जो कि काबिल ज़िक्र हैं, उनमें हेल्थ कार्ड एक बेहतरीन फैसिलिटी है जो उसने पाकिस्तान के शहरियों के लिए किया। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि घर पे खुदा न ख्वास्ता अगर कोई मरीज़ होता था या दिल का मरीज़ होता था तो हमारे घर में जितनी जमा पूंजी होती थी वो हम उसके इलाज पे सर्फ कर देते थे। और फिर दूसरी जो बड़ी इमरान खान ने इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया और 8 लाख रुपए तक जो था एक फैमिली, एक फ़र्द का इलाज उस हेल्थ कार्ड के ऊपर हो सकता है। हुकूमत ने आते ही उस हेल्थ कार्ड को बंद करने की कोशिश की, लेकिन फिर इमरान खान ने रिवाइवल किया और हेल्थ कार्ड दोबारा शुरू हो गया। इमरान खान ने यूथ लोन स्कीम शुरू की जिसमें नौजवानों को कर्जे दिए गए और उनको कारोबार शुरू करने के मौके फराहम किए गए। फिर उसके बाद इमरान खान की जब हम बात करते हैं तो इमरान खान का जो राशन कार्ड था, सस्ता राशन कार्ड, जो गरीब और नादार जो फैमिलीज़ थीं उनकी हेल्प के लिए था। फिर हमने देखा कि इमरान खान ने जो बेआसरा बेसरो सामान लोग होते हैं सड़कों पे, उनके लिए जो हैं वो पनाह गाहें बनाई, लंगर खाने खोले। ऑन द अदर हैंड ये तो मुख्तसर सी वो चीज़ें हैं जो इमरान खान की छोटे लेवल पे थी, जो लोकल लेवल पे थी। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो पाकिस्तान में पहली मरतबा एक ऐसी शख्सियत को वज़ीर आज़म बनाया गया, मुंतखब किया गया, जिसका करिश्मा जो था वो इंटरनेशनली था। फिर हमने देखा इमरान खान चाहे अमेरिका के दौरे पे हो, चाहे सऊदी अरब के दौरे पे हो, चाहे वो जनूबी कोरिया के दौरे पे हो या वो किसी भी मुल्क के दौरे पे, चाहे वो रशिया के दौरे पे हो, लेकिन वहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के साथ एक ऐसा पाकिस्तानी बैठा होता था जो कि मरकज़े निगाह होता था। इसी वजह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी उसमें बेहतरी आना शुरू हो गई और पाकिस्तान में पहली मरतबा
جو ریکارڈ اوورسیز ریمیٹنسز تھیں، جو باہر سے پیسے آ رہے تھے، اس میں اضافہ ہوا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سیاحت کے لیے عمران خان کی پالیسیز انتہائی فرینڈلی تھیں۔ یہ میں چیزیں اس لیے گنوا رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کو کوئی شک ہے وہ جا کے گوگل کریں اور وہاں پہ جا کے عمران خان کی اکانومی آج سے جو 10 مہینے پہلے تھی اور آج کے پاکستان کی اکانومی دیکھ لیں۔ نمبر 2، اس کے بعد پی ڈی ایم کا دور اقتدار، اور پھر پی ڈی ایم کے دور اقتدار میں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر چیز کو، چونکہ ذمہ دار عمران خان ہے، عمران خان اب چلا گیا ہے تو اب ہم اس کو بہتر کر کے دکھا دیں گے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے چیزیں جھوٹ موٹ جو ہیں وہ گھڑی جاتی رہیں اور کس طرح سے اپنے کیسز ختم کیے جاتے رہے۔ سب سے پہلے نیب کا خاتمہ، پھر جہاں جہاں ایف آئی اے میں کیسز تھے ان کا خاتمہ، پھر جہاں جہاں کرپشن کے چارجز تھے ان کا خاتمہ، پھر تمام اداروں میں اپنی مرضی کے لوگ مسلط کرنا، ایون کہ پھر جب نگران حکومت کی باری آئی تو نگران حکومت میں بھی اپنی مرضی کے بندے لگانا، چونکہ یہ لوگ یہ واویلا کرتے رہے ہیں۔ 3.5 سال جب عمران خان دور اقتدار میں تھا تو کہتے تھے یہ اسمبلیاں جعلی ہیں، لیکن جب عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا تو پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب یہ اسمبلی جو ہے وہ حلال ہو گئی ہے۔ تو جس طرح وہ ایک مولوی صاحب تھے تو وہ چوری کی مرغی گھر میں آ گئی تو انہوں نے کہا شوربہ کھا لوں گا، پھر انہوں نے کہا چلو کہ بوٹی اگر خود بخود آتی ہے تو آنے دیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے بھی وہی چوری کی مرغی والا حساب بنایا، پاکستان کو انہوں نے چوری کی مرغی سمجھا اور اس کو وہ ذبح کرتے جا رہے ہیں۔ اور آئندہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ قانون کے خلاف، آئین کے خلاف اور اس ملک و قوم کے خلاف دھاڑ دھاڑ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہی ہوگا، یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے ساتھ کون سی جماعت کیا کر رہی ہے۔ آگے فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ جس کو مرضی ووٹ کریں، لیکن خدا را اپنے دشمنوں سے بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، میرا بھی اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، میری بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔